मुल्तान का निश्तर अस्पताल और निश्तर 2 इस वक्त एक अहम सूरत हाल से गुजर रहा है, जहां मरीजों का बोझ बढ़ चुका है और इंतजामिया की गफलत और वसाइल की कमी का सामना है। इन हालात में बहुत से सवालात जन्म लेते हैं जो मरीजों और उनके लवाहिकीन की जिंदगियों पर असर अंदाज हो रहे हैं। मजीद इस बारे में बताने के लिए हमें ज्वाइन किया बिस्मा कदीर ने। बिस्मा, सबसे पहले हमें बताएं, क्या निश्तर 2 का मकसद मरीजों का बोझ कम करना था? अगर निश्तर 2 का मकसद मरीजों का बोझ कम करना था तो फिर वहां पर मौजूद सहूलतें क्यों नहीं बढ़ाई गई? खासतौर पर अगर बात की जाए डेंगू के मुश्तबा मरीजों के लिए जो फिलहाल निश्तर 1 पर जो है रेफर कर दिए गए हैं। जी फरजाना, देखिए निश्तर 2 जो अरबों रुपए की लागत से बनाया गया था ऑब्वियसली उसका मकसद यही था कि निश्तर 1 का बोझ कम किया जाए, लेकिन बोझ कम होने की बजाय उसका बोझ मजीद बढ़ चुका है। इस वक्त ना निश्तर 2 में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक फंक्शनल नहीं है। ICU इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट, जिसको हर हेल्थ सेक्टर में या किसी भी हॉस्पिटल में अहम माना जाता है, लेकिन वही निश्तर 2 में इस वक्त फंक्शनल नहीं है। अब जब पेशेंट की ऑपरेट हो रहा है या कोई सर्जरी हो रही है और एट दैट टाइम वो किसी क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाता है और उसको फौरी ICU में शिफ्ट करना पड़ता है, तो निश्तर 2 में तो ICU फंक्शनल नहीं है। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि निश्तर 2 में जो है वो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर्स की तादाद कम है। फिर क्या किया जाता है कि पेशेंट को निश्तर 2 से निश्तर 1 रेफर किया जाता है। अब आप निश्तर 2 से निश्तर 1 का अगर डिस्टेंस देखें तो 20 से 25 किलोमीटर के फासले पे है। अब वो निश्तर 2 से निश्तर 1 उसको मुंतकिल किया जाता है और निश्तर 1 में ऑलरेडी पेशेंट्स की तादाद इतनी है कि उनको खुद टाइम नहीं मिलता, उनको खुद एक 2 दिन का टाइम मिलता है। तो अब जो निश्तर 2 से आ रहा है तो उसको कैसे टाइम मिलेगा? इसी तरह देखिए मुल्तान में डेंगू का खदशा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब निश्तर 2 की बात करें ना तो निश्तर 2 में मेडिसिन डिपार्टमेंट फुली तौर पर फंक्शनल है, ठीक है। अब डेंगू को डील करने के लिए मेडिसिन डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन मेडिसिन डिपार्टमेंट भी डेंगू को डील नहीं करा। और जब उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने हमें ये बताया कि उनके पास PCR की सहूलत मौजूद नहीं है। मतलब अब देखिए PCR की सहूलत ही मौजूद नहीं है, ये बात बहुत अहम है बिस्मा। हम के एक ऐसी सहूलत है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी की कमी का सामना है हमें। क्या इंतज़ामिया ने इस बारे में सोचा कि अगर डेंगू के मरीजों के सैंपल निश्तर 1 की लेबॉर्ट्री में भिजवाए जाएं तो ये मसला हल हो सकता है? बिल्कुल यही मसला है। देखें PCR की सहूलत अव्वल तो निश्तर 2 में होनी चाहिए। चले बिल फर्ज आप ये देखें कि PCR की सहूलत नहीं है, ठीक है। आपका पहला जो मरहला होता है ना डेंगू का, वो ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में ही PCR कराना है। PCR तो बाद की बात आती है। पहले आपका CBC करवाया जाता है, 24 घंटे में चेक किया जाता है कि कितनी प्लेटलेट्स की तादाद है। हाँ, अगर वो 1.5 लाख से कम हो रही है तो फिर वो जो है स्वेयर कंडीशन मानी जाती है। पहले आपको CBC करवाना पड़ता है, NS1 का टेस्ट है वो करवाना पड़ता है। डेंगू का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। क्या है इसमें कि आपने इलाज करवाना है, आपको फीवर हो रहा है, आपको कफ है, डॉक्टर आपको फीवर की मेडिसिन देता है, खांसी की देता है, आपको उसके लिहाज से ट्रीट करता है अकॉर्डिंग टू योर प्लेटलेट्स। हाँ, जब आपकी सिचुएशन काफी सीरियस होती है, जैसे अगर हम डेंगू की बात करें, डेंगू के अंदर सिचुएशन सीरियस हो रही है, मसूड़ों में से खून आ रहा है, आपके स्टॉल में से ब्लीडिंग हो रही है, देन PCR जो है वो नेसेसरी है। अब निश्तर 2 में क्या किया जा रहा है कि PCR की सहूलत नहीं है। ये लॉजिक पेश कर रहे हैं कि हमारे पास PCR की सहूलत नहीं है। भाई अगर PCR की सहूलत नहीं है, पेशेंट को रेफर कर रहे हैं आप निश्तर 1, अब निश्तर 1 वो निश्तर 2 से निश्तर 1 जाएगा अपना PCR करवाने, आप वहीं पर उसका सैंपल लेकर निश्तर 1 रेफर कर दें ताकि मरीज को, उसके लवाहिकीन को परेशानी ना हो। लेकिन इंतजामिया इस चीज से बिल्कुल लापरवाह नजर आ रही है। अच्छा बिस्मा, चूंकि आपका ताल्लुक भी मीडिया से है, हमारा ताल्लुक भी मीडिया से है, एक जो बड़ी बात जो है मीडिया के हवाले से मैं जरूर पूछना चाहूंगी। ये इल्जाम लगाया जाता है मीडिया के ऊपर कि मीडिया पैनिक फैलाता है, तो क्या ये बात हकीकत है या फिर इसका मकसद, ये बात फैलाने का मकसद इंतजामिया की नाकामियों पर पर्दा डालना है? मीडिया के किरदार पर इस तरह की तनकीद क्या दुरुस्त है? मतलब हम लोग तो कोशिश करते हैं कि आपका मामला जो है उसके आपके मुद्दे उठाएं और उनको हल करें। बिल्कुल फरजाना, ये बात आप देखें, ये कोई एक वाकया नहीं है कि मीडिया पैनिक फैला रहा है। हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क की कहानी है। डेंगू इतना फैल चुका है। बिल्कुल एज अ रिपोर्टर जब मैं खुद बीट में गई हूँ, मैंने खुद ये सारे माजरात देखे हैं, मैं खुद हेल्थ सेक्टर्स में गई हूँ। जितने भी मैंने गवर्नमेंट सेक्टर निश्तर हो गया, दूसरे शहबाज शरीफ हॉस्पिटल हो गया, जब हम वहां पर रिपोर्ट लेने जाते हैं ना, देखिए डेंगू सस्पेक्टेड, आपने सिर्फ पेशेंट्स की हमें तादाद बतानी होती है। अब हम वहां पर जाते हैं, हम उनसे पूछते
पूछते हैं कितने पेशेंट्स हैं तो हमें बताया जा रहा होता है 5, 2, 3, बड़ी हद जो है ना 12 तक ले जाते हैं। अच्छा, और वही चीज अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखें तो आप वहां पर पेशेंट्स की डेंगू की तादाद इतनी बड़ी हुई है और हम खुद जनरली अगर देखें हमारे इर्द गिर्द डेंगू बहुत फैला हुआ है। हाँ। अब इसकी वजह देखें फरजाना, मैं आपको यहाँ पर बताऊं, पिछले साल डेंगू के स्प्रे के इन्होंने 700 से 800 वर्कर गवर्नमेंट ने जो है वो फारिग किए हैं। अब यहाँ पर देखें कि वो वर्कर्स आज अगर होते तो कितनी जरूरत होती। डेंगू का स्प्रे ही नहीं हो रहा है, हर जगह डेंगू फैल रहा है, डेंगू के सेमिनार्स करवाए जा रहे हैं लेकिन इसके ऊपर इकदाम ही नहीं किए जा रहे। सेमिनार्स करवाए जा रहे हैं लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है स्प्रे करवाएं, आप वहां पर टीमें भेजें, वो नहीं करवाया जा रहा। आखिर इसके पीछे क्यों, इसकी ये क्यों नाकामी क्यों देखने में आ रही है? देखिए डेंगू वाकई फैला हुआ है और आजकल अगर देखें ना, एक तो स्प्रे नहीं करवाया जा रहा और दूसरा एक और वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, उसको भी डेंगू के साथ ही रिलेट किया जा रहा है क्योंकि उसमें भी जो है ना वो इन्फेक्शन प्लेटलेट्स जो हैं हमारे वो कम होते नजर आ रहे हैं। तो डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि कोई वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, डेंगू के लिए जो है स्प्रे बहुत जरूरी है। अब हम सारा मुद्दा हुकूमत पे भी नहीं डाल सकते, इस पे हम सबको जितना हो सकता है चले आप खुद अपनी घर में स्प्रे करवा लें, ऑफिस में करवा लें, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्प्रे करवाएं। अब फ्लड आया, अब ये डेंगू फैला क्यों है? देखिए फ्लड के बाद इनको बता दिया गया था कि डेंगू की या दूसरे वबाई अमराज जो हैं वो आएंगे और इसके लिए तमाम हेल्थ सेक्टर्स को चाहिए था कि वो पहले से एक्टिव रहते, वो देखते, अपनी सारी जितने भी इकदाम हैं उनको करते। लेकिन यहाँ पर सहूलियात की फुकदान नजर आ रहा है, हमें डेंगू के मरीजों में इजाफा नजर आ रहा है लेकिन जितने भी हेल्थ सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, वो हमें मुबैना तौर पर मुकम्मल तादाद बताते नहीं हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर मुबैना तौर पर डेंगू के केसेस ज्यादा रिपोर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा बिस्मा, मुझे ये बताएं कि जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद के मरीज निश्तर 1 भेजे जा रहे हैं। अगर निश्तर 2 को मरीजों को हैंडल करने के लिए बनाया गया था तो क्यों उन इलाकों के मरीजों को निश्तर 1 में भेजा जा रहा है? देखिए निश्तर 2 में जैसे मैंने शुरू में बताया कि निश्तर 2 में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो गैर फाल हैं, जो फंक्शनल नहीं हैं। निश्तर 2 में जेनिटोरियल स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, 300 अमला सारा है जेनिटोरियल स्टाफ का, जिनमें से 200 वर्कर्स है तो वो ऑफिस वर्क का काम ले रहे हैं। तो अब जब निश्तर 2 को इसलिए बनाया गया कि निश्तर 1 का जो बोझ है वो कम हो सके, जो पेशेंट्स इर्द गिर्द से आ रहे हैं, जलालपुर पीरवाला से आ रहे हैं, शुजाबाद से आ रहे हैं, वो निश्तर 2 चले जाएं, लेकिन बजाय निश्तर 2 जाने के उनको भी अब डेंगू के लिए निश्तर 1 रेफर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हमारे पास जो है वो लॉजिक पेश करें कि पीसीआर की सहूलत नहीं है। अगर यही पेशेंट्स को वो वहीं पर ट्रीट कर लें, वहीं पर, बजाय इसके मरीज को आप वहां भेज रहे हैं, आप निश्तर 2 में ही उसका सैंपल लेकर निश्तर 1 ट्रांसफर कर दें और उसको वहीं पर आप डेंगू के लिए वार्ड्स बनाए हुए हैं, उनको एक्टिव कर दें, वहीं पर पेशेंट्स को ट्रीट किया जाए तो काफी मामला संभल सकते हैं। अच्छा बिस्मा, ये बताएं क्या ये बात सच है कि डेंगू के शुबे में लाए गए मरीजों को फौरी तौर पीसीआर टेस्ट की जरूरत होती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनका इलाज पहले किया जा सकता है और सैंपल बाद में भेजे जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए डेंगू का टेस्ट जो है, जो आपका डेंगू का ट्रीटमेंट है, डेंगू के ट्रीटमेंट में पहले तो आपको पीसीआर की अव्वल तो जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसको आप फर्स्टली सिंपल तरीके से ट्रीट करते हैं। आपको हाई फीवर है, उसको फीवर की मेडिसिन दे दी जाती है, कफ है, उसको कफ की मेडिसिन दे दी जाती है, क्योंकि इसका फुली ट्रीटमेंट तो नहीं है। हाँ, सीबीसी का टेस्ट कराया जाता है पहले, जिसमें आप चेक करते हैं कि कितने आपके जो है वो प्लेटलेट्स हैं, 1.5 लाख से कम है, तो वो बड़ी सजेशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, 24 घंटे, हर 24 घंटे के बाद जो है वो सीबीसी करवाया जा रहा है। फिर ये देखते हैं कि फीवर कब से है, कितने डेज से है। फिर यहाँ पर जो है वो NS1 जो हमारे स्टार्टिंग का प्रोसेस है, उसमें NS1 का टेस्ट कराया जाता है। ये सस्ते टेस्ट हैं, ये तो वहीं पर हो जाते हैं। लेकिन पीसीआर जो है, देखिए पीसीआर आखिरी का स्टेज है ना डेंगू का। अब आप यही लॉजिक पेश कर दें कि पीसीआर नहीं है तो इसी वजह से डेंगू का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। अभी पीसीआर अगर नहीं है निश्तर 2 में तो निश्तर 1 में है, बजाय इसके आप पेशेंट को निश्तर 2 से निश्तर 1 रेफर कर रहे हैं, आप सैंपल ही निश्तर 1 भिजवा